आप देख रहे हैं यंग बर्ड्स में फ़हीम अहमद। इस वक्त हम मौजूद है चीफ इंजीनियर पीएचई के ऑफिस में। आप देख सकते हैं कि विजुअल्स में किस तरह से जो यहाँ पर कर्मचारी है पीएचई डिपार्टमेंट के, जल शक्ति डिपार्टमेंट के ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका यही कहना है जो मिनिमम वेज एक्ट है एक तो उसको लागू किया जाए, उसके साथ साथ जो हमारे वेजेस है पिछले 2 महीने से हमें जो है सैलरी नहीं मिल रही है। सरकार से यही गुहार है कि हमें जो है सैलरी वागुजार की जाए। आपको बता दें कि तवील अरसे से इनकी खाली यही डिमांड रही है कि मिनिमम वेज एक्ट को जो है लागू किया जाए। तो आप बने रहिए यंग बर्ड्स के साथ। आज आप देख रहे हैं चीफ इंजीनियर्स पीएचई कॉम्प्लेक्स के अहाते में सारे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, आईटीआई वर्कर्स, लैंड ओनर्स, सीजनल लेबर्स जो महकमा पीएचई में काम कर रहे हैं एहतिजाज कर रहे हैं। और इस एहतिजाज का कोई और मकसद नहीं है। हम मुतालबा कर रहे हैं जो हमने मेहनत की है, जो हमने मजदूरी की है, 1 महीने के बाद हमारा हक बनता है तनख्वाह। सरकार पहले बड़ी देर से तनख्वाह रिलीज करती थी, अब तो ये नौबत आ गई है कि अब सरकार ने तनख्वाह भी बंद कर दिया है। पिछले 2 महीने से हमारे आरजी मुलाजमीन तनख्वाह से महरूम है, वो बेचारे फाका कशी के शिकार है, एक पाई के लिए तरस रहे हैं। एक मामला ये, और दूसरा मामला ये कि आए रोज नए नए अहकाम सादिर किए जाते हैं, नए नए ऑर्डर सामने आ जाते हैं। कोई ये कह रहा है कि 2010 के बाद निकाला जाएगा, कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के नाम से कमेटियां तश्कील दी जा रही है। उन सब से हमारी गुजारिश है, एलजी मनोज साहब से हमारी गुजारिश है, अरुण कुमार मेहता साहब जो चीफ सेक्रेटरी है यहाँ के, उनसे हमारी गुजारिश है कि इससे पहले जो सरकारें यहाँ पे रही है, जो मखलूक सरकारें यहाँ पे थी, जो साहिब का हुकूमतें यहाँ पे थी, उन्होंने कमीशन बनाए, उन्होंने कमेटियाँ बनाई, उन कमेटियों ने रिपोर्ट पेश किए। उन रिपोर्ट से इस मामले को इंसानी समाजी मामला करार दिया, और समाजी मामला करार देने के बाद इस हवाले से SROs इशू किए गए। और इसके बाद वज़ीर दाखिला साहब ने और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस इस चीज़ का ऐलान किया कि आपके साथ इंसाफ किया जाएगा, मिनिमम वेज एक्ट का इतलाक होगा, रेगुलर का ऐलान उन्होंने किया। मैं एलजी मनोज साहब से और अरुण कुमार मेहता साहब से यह कहना चाहता हूं, अगर आपको हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत पार्लियामेंट का एहतराम है, अगर आपको वजीर आजम साहब का एहतराम है, तो उनके किए गए वादे को अमली जामा पहनाए। ऐसे करने से आप हमें टाल सकते हो, ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। हमने फैसला कर लिया है, अगर आपने उस वादे को पूरा नहीं किया, उस पर अमली जामा नहीं पहनाया, तो हमने फैसला कर लिया है हम अपने अहल को लेकर सड़कों का रुख करेंगे, जिसकी तमाम जिम्मेदारी यहाँ के गवर्नर इंतजामिया पर। कैजुअल लेबर्स और दीगर टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी तनख्वाहें 2 महीने से वागुजार नहीं हो रही है, और सरकार ने जो आए दिन नए अहकाम जारी करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तक जितनी कमेटियाँ बनी, जिन्होंने एंडोर्स किया इनकी एम्प्लॉयमेंट को, जिन्होंने रिकमेंडेशन दी मिनिमम वेजेस एक्ट को, जिन्होंने रिकमेंडेशन रेगुलराइजेशन को, आज किस बुनियाद पर ये नए कानून निकाल रहे हैं? उन कमेटियों को फिर उनके साथ क्या करेंगे? उनमें भी यही ब्यूरोक्रेट्स थे, उनमें उस वक्त के जो मिनिस्टर लोग थे। जब यहाँ पे SRO 520 जो निकला, वो भी एक गवर्नमेंट ने निकाला, वो गवर्नमेंट उसको इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, वो पार्लियामेंट यहाँ की सुप्रीम पार्लियामेंट थी, उसमें बीजेपी थी, PDP थी। जब उन्होंने एंडोर्स किया कि इनको रेगुलराइज करना है, इनके लिए कोई स्कीम निकालनी है, आज किस तरीके से नए नए ऑर्डर निकालते हैं। मैं एज ए एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी प्रेसिडेंट इनके साथ यहाँ पे यकजहती के लिए आया हूँ। पूरी जम्मू कश्मीर की एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के जितने इकाइयाँ हैं, वो इन डेली वेजरों के शाना बशाना सड़कों का रुख करेगी, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी सरकार पर आयद होगी। मैं कहना चाहता हूं कि जब यहां पे एब्रोगेशन हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने टीवी पे आके पूरे मुल्क को 150 करोड़ लोगों को मुखातिब होकर कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन, आरजी मुलाजमीन को वो हुकूक दूंगा जिन हुकूक से वो वंचित है, जिन हुकूक से वो महरूम है। आज हमें नए हुकूक तो दूर की बात है, जो हमारे हासिल शुदा हुकूक है उनको भी सलब किया जा रहा है। खुदा रा रहम करे, ये डेली वेजर 8,000, 9,000, 10,000 की सैलरी लेते हैं। इन्होंने अपनी जान पे खेल के सरकार को बचाया है। सरकार वो जमाना याद करे जब ये ब्यूरोक्रेट अपनी कोचों में, अपने घरों में बैठते थे और ये डेली वेजर सड़क पे सरकार चलाते थे। आज हालात ठीक है, अल्लाह करे हमेशा ठीक रहे, लेकिन इनको याद रखना चाहिए जब हालात खराब थे तो ये डेली वेजर, ये कैजुअल लेबर, ये मुलाजिम सड़क पे जाके सरकार को चलाता था। आज उनकी कुर्बानियों के एवज हम उनको जुल्म सितम का निशाना नहीं बना सकते। हमें यह उम्मीद थी कि यह सरकार इन मुलाजमीन को, इन टेम्प्रेरी मुलाजमीन को रेगुलराइज करेगी, इनके हुकूक को बहाल करेगी, इनको मिनिमम वेजेस एक्ट देगी। मुझे बताओ, जो मजदूर इस वक्त दिल्ली में 700 रुपये दिन का लेता है,
वो मजदूर कश्मीर में 300 क्यों ले रहा है? हमें समझाया जाए ये कौन सा कानून है कि एक ही मुल्क में एक ही बाशिंदों को अलग अलग तराजू में तोला जाएगा। मेरी मोदबाना गुजारिश होगी LG सिन्हा साहब से और अरुण कुमार मेहता जी से कि वो इन मुलाजमीन को ये रेगुलराइज करे और इनकी तनख्वाहें वागुजार करे, वरना जो भी एजुटेशन होगी, जो भी जदोजहद होगी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, हम हमेशा कानून को पाबंद रहते हैं। जो भी लेबर लॉ ने हमें राइट दिए हैं हम उसका एक्सप्लोर करेंगे।